हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम ESIC एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो MCQ हम डिस्कस करेंगे उनसे प्रीवियस ईयर जो ESIC एग्ज़ाम है उनमें भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो रिपीटली ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते रहते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट रिलीज ऑफ बाइल इनटू ड्यूडेनम। फर्स्ट ऑप्शन है इसका गैस्ट्रिन, सेकेंड सीक्रेटिन, थर्ड कोलिसिस्टोकाइनिन, फोर्थ एंटेरोगेस्ट्रोन। तो इसका आंसर आ जाएगा कोलिसिस्टोकाइनिन। ये जो हार्मोन है ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी सेल्स से सीक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंडरनेस एट मैकबर्नी पॉइंट इज सजेस्टिव ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, एक्यूट गैस्ट्राइटिस। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्यूट अपेंडिसाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेफरेंस पॉइंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ JVP, जो जुगुलर वीनस प्रेशर होता है हमारा, उसके मेजरमेंट के लिए हम कौन सा रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सुप्रास्टर्नल नोच, सेकंड स्टर्नल एंगल, थर्ड जीफी स्टर्नम, फोर्थ निप्पल। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टर्नल एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल इंसाइजर अपीयर्स एट, मीन्स जो बेबी होता है उसमें जो सेंट्रल इंसाइजर टीथ्स होते हैं हमारे, वो कौन से मंथ पे अपीयर होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 4 मंथ पे, 6 मंथ पे, 12 मंथ पे एंड 10 मंथ पे। तो जो सेंट्रल इंसाइजर टीथ्स होते हैं वो 6 मंथ पे अपीयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन्यूरेसिस मीन्स, मतलब एन्यूरेसिस का क्या मतलब होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कफिंग इन स्लीप, मतलब कि सोते हुए खांसना, ब्रीदलेसनेस इन स्लीप, मतलब सांस में तकलीफ होना सोते टाइम, यूरिनेशन इन स्लीप, मतलब सोते टाइम मतलब कि यूरिन पास करना, वॉकिंग इन स्लीप, मतलब नींद में चलना। तो इसका आंसर आ जाएगा यूरिनेशन इन स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनफुल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स इज अदरवाइज कोल्ड, मतलब मेंस्ट्रुअल जो हमारे पीरियड्स होते हैं उसमें पेनफुल क्रैम्प्स आते हैं, उनको क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एमिनोरिया, सेकंड पोलिमिनोरिया, सी है इसका मीनोमेट्रोरेजिया एंड फोर्थ है डिस्मिनोरिया। तो इसका आंसर आ जाएगा डिस्मिनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट, मीन्स सभी किल्ड वैक्सीन है एक्सेप्ट वन, मतलब एक को छोड़कर। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका कोलेरा, सेकंड BCG, थर्ड पर्टुसिस, फोर्थ टेटनस। तो इसका आंसर आ जाएगा BCG, जो कि किल्ड वैक्सीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर इंट्रोड्यूसिंग कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इन चिल्ड्रन इज, मीन्स जब बेबी को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं तो उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम कौन सा होता है। आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 4 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ एंड लास्ट है आफ्टर 8 मंथ। तो इसका आंसर आ जाएगा आफ्टर 4 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ नियोनेट्स कंडीशन एट बर्थ इज डन बाई, मीन्स जब बेबी बर्थ होता है तब उसका जो क्वांटिटेटिव असेसमेंट होता है वो हम उसको क्या बोलते हैं। फर्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ JVP, सेकंड रिकॉर्डिंग BP, थर्ड एपगार स्कोर, फोर्थ रिकॉर्डिंग टेम्परेचर। तो जो उसका क्वांटिटेटिव असेसमेंट होता है नियोनेट का, उसको हम एपगार स्कोर से चेक करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोसील इज स्वेलिंग ऑफ, मीन्स मतलब किस ऑर्गन में यदि स्वेलिंग आ जाए तो उसको हाइड्रोसील बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट स्क्रोटम, B लीवर, C स्प्लीन एंड D लिम्फ नोड। तो इसका आंसर आ जाएगा स्क्रोटम। यदि स्क्रोटम में स्वेलिंग आ रही है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोसील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया इज करेक्टेड बाई, मीन्स जो मायोपिया होता है वो कौन से लेंस से करेक्ट हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्वेक्स लेंस, सेकेंड कॉनकेव लेंस, थर्ड सिलेंड्रिकल लेंस, फोर्थ बाइफोकल लेंस। तो इसका आंसर आ जाएगा कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमेटोपोइसिस इन अडल्ट अकर एट, मीन्स जो हमारा जो ब्लड बनता है RBCs बनती हैं वो अडल्ट में कहाँ पे बनती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लीवर, सेकंड स्प्लीन, थर्ड रेड बोन मैरो, फोर्थ येलो बोन मैरो। तो इसका आंसर आ जाएगा रेड बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट पोर्शन इन द फैलोपियन ट्यूब इज, फर्स्ट ऑप्शन है द इंटरस्टिशियल पोर्शन, सेकंड पॉइंट है द इस्थमस, थर्ड एम्पुलरी पोर्शन, फोर्थ इनफंडिबुलर पोर्शन। तो इसका आंसर आ जाएगा द एम्पुलरी पोर्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड मेनली बाई, मीन्स जो ओव्यूलेशन होता है वो कौन से हार्मोन से इंड्यूस्ड होता है। फर्स्ट ऑप्शन है FSH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड लास्ट है LH। तो जो ओव्यूलेशन है वो LH से इंड्यूस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ब्लड लॉस इन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में नॉर्मल ब्लड लॉस कितना होता है। 50 to 100 ml, 100 से 150 ml, 150 से 200 ml, 200 से 250 ml। तो इसका आंसर आ जाएगा 50 से 100 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फीटल किडनी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग यूरिन एट, मीन्स जब फीटस से ग्रोइंग होता है यूट्रस में तब उसका किडनी यूरिन कब बनना स्टार्ट कर देती है। तो उसका आंसर आएगा, फर्स्ट ऑप्शन है इसका 8 वीक्स, नेक्स्ट 10 वीक्स एंड नेक्स्ट है 12 वीक्स एंड लास्ट है 14 वीक्स। तो इसका आंसर आ जाएगा 12 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गन विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू फीटस, मीन्स फीटस को कौन सा ऑर्गन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फर्स्ट ऑप्शन है लीवर, सेकेंड यूट्रस, थर्ड ओवरी, फोर्थ प्लेसेंटा। तो इसका आंसर आ जाएगा प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन दैट कन्फर्म प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को कौन सा हार्मोन कन्फर्म करता है। फर्स्ट ऑप्शन है LH, सेकेंड FSH, थर्ड TSH एंड फोर्थ है HCG। तो इसका आंसर आ जाएगा HCG। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, मीन्स प्रेगनेंसी के दौरान एवरेज कितना वेट गेन होता है। 5 to 6 kg, सेकेंड 12 to 13 kg, थर्ड 15 to 16 kg एंड फोर्थ है 19 से 20 kg। तो इसका आंसर आ जाएगा 12 to 13 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूट्रस इज पैल्पेबल अबाउट द सिम्फाइसिस एट, मीन्स प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस की जब साइज इंक्रीज होती है तो वो सिम्फाइसिस प्यूबिस जो हमारा होता है उससे ऊपर कब पैल्पेबल होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 8th वीक, सेकेंड 10th वीक, थर्ड 12th वीक, फोर्थ 14th वीक। तो इसका आंसर आ जाएगा 12th वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वुमन हु इज प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड, मीन्स कोई मदर यदि फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है तो उसको क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमी पैरा, सेकेंड प्राइमी ग्रेविडा, थर्ड नली पैरा, फोर्थ मल्टी पैरा। तो इसका आंसर आ जाएगा प्राइमी ग्रेविडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज स्टेज ऑफ डायलेशन ऑफ सर्विक्स, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, थर्ड प्लेसेंटल डिलीवरी एंड फोर्थ एक्सपल्सन ऑफ फीटस। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्सपल्सन ऑफ फीटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस एट द ऑनसेट ऑफ लेबर इज, मीन्स लेबर के टाइम कौन सा प्रेजेंटेशन फीटस का कॉमन होता है। फर्स्ट है पोडेलिक प्रेजेंटेशन, सेकेंड शोल्डर प्रेजेंटेशन, थर्ड फेस प्रेजेंटेशन एंड फोर्थ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। तो इसका आंसर आ जाएगा वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्पेरियम इज द पीरियड आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर लैक्टेशन, आफ्टर लेबर एंड आफ्टर कॉन्सेप्शन। तो इसका आंसर आ जाएगा आफ्टर डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन एसेंशियल फॉर मिल्क इजेक्शन इज, मीन्स मिल्क के इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, सेकेंड ईस्ट्रोजन, थर्ड प्रोजेस्टेरोन एंड फोर्थ है ऑक्सीटोसिन। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑक्सीटोसिन। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो हमारा जो मिल्क होता है उसको बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है एंड जो ऑक्सीटोसिन होता है वो मिल्क को बाहर सीक्रेट करने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज ट्यूबल प्रेगनेंसी, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, ओवेरियन प्रेगनेंसी एंड फोर्थ है सर्वाइकल प्रेगनेंसी। तो जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो मेनली जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं उनमें देखी गई है। तो जो चीफ साइट होती है वो ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज 250 डेज, 280 डेज, 300 डेज एंड 365 डेज। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है 280 डेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफाइलेक्सिस ऑफ RH इनकॉम्पेटिबिलिटी इज डन बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी-D टू चाइल्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी-D टू मदर
एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इन चाइल्ड, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इन मदर। तो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी के लिए जो प्रोफाइलैक्सिस देते हैं वो एडमिनिस्टर करते हैं एंटी-डी मदर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉर्च इन्फेक्शन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट टोक्सोप्लाज्मोसिस, टेटनस, रूबेला, साइटोमेगेलोवायरस। तो जो टॉर्च इन्फेक्शन होता है उसमें टेटनस इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टपार्टम हेमरेज इज डिफाइंड एज ए मिनिमम ब्लड लॉस ऑफ, मीन्स ये कितना ब्लड लॉस होना चाहिए मिनिमम जिसको हम पोस्टपार्टम हेमरेज कह सके। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 250 ml, 500 ml, 1000 ml एंड 1500 ml। तो कम से कम 500 ml यदि ब्लड लॉस हो रहा है पोस्टपार्टम पीरियड में तो उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइपनेस ऑफ सर्विक्स इज असेस्ड बाय एप्गार स्कोर, डाउन स्कोर, बिशप स्कोर, न्यू बेलार्ड स्कोर। तो जो सर्विक्स की राइपनेस है वो हम बिशप स्कोर से चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर इज असेस्ड बाय एस्टिमेशन ऑफ, मीन्स लॉन्ग टर्म यदि हम ब्लड शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसको चेक करने का क्या तरीका है, मतलब किससे चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है HbA1c, फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर एंड लास्ट है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो लॉन्ग टाइम से यदि किसी को शुगर है और उसको यदि हम असेस करेंगे तो हम उसका HbA1c चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक ऑफ बावल साउंड्स इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड्स में बी साइन ऑफ, मीन्स पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में यदि बाउल साउंड्स बहुत कम हो रही हैं पेशेंट को तो वो किसका साइन है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, सेकंड इंटेस्टाइनल परफोरेशन, थर्ड पैरालाइटिक इलियस एंड फोर्थ है सेकेंडरी हेमरेज। तो इसका आंसर आ जाएगा पैरालाइटिक इलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए पेशेंट एक्सक्रीट लेस देन 300 ml ऑफ यूरिन पर डे द कंडीशन इज कॉल्ड। यदि कोई पेशेंट मतलब 300 ml से भी कम यूरिन पास कर रहा है एक दिन में तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। फर्स्ट है पोलीयूरिया, सेकंड ओलिगूरिया, सी एनूरिया, फोर्थ यूरीमिया। तो इसका आंसर आ जाएगा ओलिगोरिया। यदि ज़्यादा आ रहा है यूरिन तो उसको बोलते हैं पोलीयूरिया, कम आ रहा है तो उसको बोलते हैं ओलिगूरिया एंड नहीं आ रहा है यदि यूरिन बिल्कुल भी तो उसको बोलते हैं एन्यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पासिंग ब्लड इन यूरिन इज कॉल्ड, मीन्स यदि किसी पेशेंट को यूरिन के साथ ब्लड आ रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यूरीमिया, सेकंड प्रोटीनूरिया, थर्ड हीमेचूरिया, फोर्थ पोलीयूरिया। तो इसका आंसर आ जाएगा हीमेचूरिया। यदि उसके ब्लड के साथ आरबीसी जा रही है, ब्लड आ रहा है तो उसको बोलते हैं हीमेचूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोनेफ्रोसिस इज डायलिटेशन ऑफ स्टमक, डायलिटेशन ऑफ गोल ब्लैडर, डायलिटेशन ऑफ इंटेस्टाइन एंड फोर्थ है डायलिटेशन ऑफ किडनी। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है डायलिटेशन ऑफ किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लीपिंग पल्स रेट इज क्लासिकली इंक्रीज्ड इन हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म एंड हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो जो स्लीपिंग पल्स रेट होती है वो हाइपरथायरॉयडिज्म में इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ रेगुलेटर ऑफ इम्यून मैकेनिज्म इज प्लाज्मा सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स एंड फोर्थ है बी लिम्फोसाइट्स। तो इसका आंसर आ जाएगा हेल्पर टी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्थोलिन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स एंड फोर्थ है वेजाइना। तो इसका आंसर आ जाएगा वेजाइना। बार्थोलिन ग्लैंड्स वेजाइना में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, यूट्रस की सबसे मोटी लेयर कौन सी होती है। पेरिटोनियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड फोर्थ है एंडोमेट्रियम। तो इसका आंसर आ जाएगा मायोमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कांस्टेंट फेज इन ए मेंस्ट्रुअल साइकिल इज प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेशन फेज, मेंस्ट्रुअल फेज एंड ल्यूटियल फेज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो कांस्टेंट फेज होती है वो होती है ल्यूटियल फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्न टेस्ट इज यूज्ड टू असेस मेंस्ट्रुएशन, ओव्यूलेशन, कैंसर ऑफ सर्विक्स एंड फोर्थ है प्रेगनेंसी। तो फर्न टेस्ट होता है ओव्यूलेशन को असेस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल
नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग इज, इनमें से कौन सा फैमिली प्लानिंग का नेचुरल मेथड है? फर्स्ट ऑप्शन है कैलेंडर मेथड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्डोम्स एंड आईयूसीडीज। तो इसका आंसर आ जाएगा कैलेंडर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज ओवरी, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला एंड फोर्थ है कॉर्पस ल्यूटियम। तो प्रोजेस्टेरोन का सोर्स है कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन इज, मीन्स ओव्यूलेशन के इंडक्शन के लिए कौन सी ड्रग्स यूज की जाती है? फर्स्ट है क्लोमिफिन, इथाइनिल एस्ट्राडायोल, डेनाजोल एंड फोर्थ है लियोनोर्गेस्ट्रोल। तो इसका आंसर आ जाएगा क्लोमिफिन, जो कि ओव्यूलेशन के इंडक्शन को प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्सलम फोर्सेप इज यूज टू ग्रेस्प, जो वल्सलम फोर्सेप होती है वो किसको ग्रेस्प करने के लिए यूज की जाती है? पोस्टीरियर विजाइनल वॉल, बी एंटीरियर विजाइनल वॉल, सी फेलोपियन ट्यूब एंड फोर्थ है सर्विक्स। तो इसका आंसर आ जाएगा सर्विक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इवेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स इज, मीन्स जो प्यूबर्टी स्टार्ट होती है गर्ल्स में तो उसका फर्स्ट इवेंट क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है इसका प्यूबर्की, बी थैलार्की, सी मिनार्की एंड डी पेन ऑफ एब्डोमेन। तो इसका आंसर आ जाएगा थैलार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट प्रिफर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन इज, मीन जो इंसुलिन इंजेक्शन होता है उसका मोस्ट प्रिफर्ड रूट कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सी सबक्यूटेनियस एंड फोर्थ है इंट्रावीनस। तो इसका आंसर आ जाएगा सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट डिस्टल ब्लड वेसल दैट कैन बी पैल्पेटेड इज femoral artery, डोर्सेलिस पेडिस आर्टरी, सी पोप्लिटियल आर्टरी एंड डी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो इसका आंसर आ जाएगा डोर्सेलिस पेडिस आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरम एमाइलेज लेवल इज यूज टू असेस डैमेज टू लीवर, पैंक्रियाज, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो इसका आंसर आ जाएगा पैंक्रियाज। यदि पैंक्रियाज डैमेज हो गया है तो उसके लिए हम सीरम एमाइलेज लेवल असेस करते हैं।